साथियों नमस्कार। मेरा नाम योगेश यादव अलवर जिले का मैं रहने वाला हूँ। उस परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से मानव जीवन के रूप में जीवन मिला मुझे, और मेरे माता पिता एवं गुरुजनों के असीम आशीर्वाद से अच्छे संस्कार मिले, और इन संस्कारों की बदौलत ही आज मुझे आप जैसे महान लीडर्स के साथ बातचीत करने का, महान आत्माओं के साथ संभाषण करने का मुझे मौका मिला। मेरे सभी महान पथ प्रदर्शक जिन्होंने हर दिन मुझे रास्ता दिखाया, हर पल मुझे संभाला, एक छोटे बच्चे की तरह मेरी परवरिश करी, ऐसे महान जो पथ प्रदर्शक हैं जिन्होंने मुझे एक साइकिल से BMW X5 तक, और बस की सवारी से हवाई यात्रा और विदेश यात्राओं तक, छोटे छोटे गांवों से देश विदेश की यात्राओं तक, 25 रुपए की टिमटिम घड़ी से राडो और रोलेक्स जैसी लग्जरी घड़ी तक मुझे पहुंचाया। और आज इस घड़ी के ही मौके पर मैं आप सब लोगों से कुछ वार्तालाप करने जा रहा हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाह रहा हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे आज मिला है, जिसमें मैं आपसे बात करूं, आपसे वार्तालाप करूं, जिसने मेरी जिंदगी को बदला, जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव किए। क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, मार्केटिंग की एम भी मैं जानता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की डी भी मैं जानता नहीं था, और बचपन से लेके लगातार कंटिन्यू जो भी हमारी एजुकेशन होती है, जो भी हमारे संस्कार होते हैं, जिस भी तरह की परवरिश में हमारा लालन पालन हो रहा होता है, उसी हिसाब से हमारा एटीट्यूड तैयार होता है। और जिस तरह का हमारा एटीट्यूड तैयार होता है, उसी तरह के हम लोग एक्शन लेते जाते हैं, उसी तरह के हम लोग काम कर रहे होते हैं, और उसी हिसाब से हमारा जीवन लगातार हम लोग जी रहे होते हैं। जब हम अलग अलग क्षेत्र में सफल होते हैं तो हमें उसी हिसाब से शिक्षा तजुर्बा भी सीखने की जरूरत होती है। हमारा पीछे का नजरिया जरूर हमें बाधित करता है, पीछे की बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें जीवन में बीच में बार बार परेशान भी करती हैं। लेकिन जब मंजिल को हम चुन लेते हैं कि हमें जाना कहाँ है, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन महान इंसानियत को, उनकी नसीहत को, उनके तजुर्बे को, उनके एक्सपीरियंस को, उनके विश्वास को हमें साथ लेके चलना पड़ता है। और उनके नसीहत और उनके तजुर्बे की पारंगत जब तक हम लोग लेते नहीं है, तब तक हमें बड़ी सक्सेस मिलती भी नहीं है। इस बिजनेस में आने के बाद उनकी प्रज्ञा, उनकी मेघा, उनकी समझ जो लगातार कंटिन्यू हमें मिलती रही, और आज उस समझ के ही आधार पे जो हमने यहां से सीखा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही, मैं बोलूंगा आपको, यदि उस टॉपिक को हमने नहीं समझा, उसको हमने अप्लाई नहीं किया, उसको यदि हमने अपने जीवन में नहीं डाला, उसको यदि अपने अपने सिस्टम में नहीं डाला, तो ये जो इंडस्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाली इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। लेकिन यदि उस टॉपिक को हमने नहीं समझा और उसको हमने अपने सिस्टम में नहीं डाला, तो हमारी सक्सेस बहुत दूरों तक पीछे चली जाएगी। और जो अचीवमेंट अगले 10 सालों में हम अचीव कर सकते हैं, हो सकता है उन अचीवमेंट्स को पूरा करने में हमें अगले 25 साल लग जाए। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है एडिफिकेशन, उस टॉपिक का नाम है प्रमोशन, उस टॉपिक का नाम है प्रशंसा, एक हैप्पीनेस, खुशी के साथ किस तरह हम किसी आदमी को एडिफाई करें, हैप्पी रहते हुए ईमानदारी के साथ सच्ची प्रशंसा किस तरह से करी जाए, सच्चा प्रमोशन किस तरह से किया जाए, सच्चा एडिफिकेशन किस तरह किया जाए। और ये तीनों की तीनों चीजें भी आज हम थोड़ा डिफाइन करेंगे
कि तीनों में क्या क्या अंतर है। दोस्तों, हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई टॉपिक है तो वो है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब है कि जो भी हमारे व्यापार में जरूरी चीजें हैं उनके बारे में सही जानकारी का प्रमोशन करना। उन सही जानकारियों की प्रशंसा से हम अपने व्यापार को डेवलप कर सकते हैं, उसमें चार चांद लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से ही किया जाना जरूरी है। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से और अपने अपने तरीकों से कर रहे होते हैं। जो भी हमारे गुरु लोगों ने हमें समझाया और हमने एक पीछे लंबे समय के अंतराल में जो चीज हमने समझी है, जो चीज हमने जानने की कोशिश करी है, उसमें एडिफिकेशन के बारे में हम इतना समझ पाए हैं कि एडिफिकेशन एक सच्चा परिचय है। बहुत सारे लोग परिचय दे नहीं पाते। मैंने जैसा कि पीछे भी आपसे डिस्कस किया कि हम लोगों की अलग अलग परवरिश हो रही होती है, अलग अलग तजुर्बे हो रहे होते हैं, अलग मंजिल होती है, अलग अपनी एजुकेशन होती है, अलग एक्सपीरियंस हमारा रहता है, तो हम वो सब चीजें नहीं जान पाते। लेकिन चूंकि जब हमें ये बिजनेस मिलता है और जब हम काम करना शुरू करते हैं, टीम बनाना शुरू करते हैं, तो टीम बनाते 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 हम, ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक के बिना हमारा बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस अधूरा है और ये बिजनेस आगे चल ही नहीं सकता। हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क भी यदि बना लेते हैं हम लोग, तो उसके बावजूद भी यदि इसकी कमी है, तो ये पूरा हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बनने के बाद भी इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की कमी की वजह से, इसको यदि हमने नहीं सीखा, इसकी समझ डेवलप नहीं करी, तो हम बना बनाया जो नेटवर्क है वो भी हमारा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा और किस किस तरह का एडिफिकेशन हमें सीखना है, किन किन टॉपिकों पे ऊपर हमें बात करनी है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। आज वो हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को जब भी आप स्टार्ट करें तो इसको पूरा जानें, पूरा समझें और पूरा सुनने की कोशिश करें। और इसके अंदर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि जो भी चीजें हम आज से पहले कर रहे थे वो किस तरह से अलग है। और यदि ये बातें समझ भी नहीं आती है तो आप अपने सीनियर अपलाइन से जरूर समझें, क्योंकि इस टॉपिक को जब मैंने गहराई से जाना और समझने की कोशिश करी, तो ये उसी तरह से है कि जिस तरह से एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर से आप चारों के चारों टायर निकाल दें और पूरी गाड़ी ताकतवर है, मेहनती है, आपकी गाड़ी में ताकत है, इंजन बहुत बढ़िया है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन चारों टायर नहीं है उसके, तो इसका मतलब यह है कि वो चल ही नहीं सकती आगे। और उसको चलाने की कोशिश भी की गई तो बहुत तेजी से वो स्पीड नहीं पकड़ सकती, स्पीड पकड़ ही नहीं सकती किसी भी सूरत में। तो आज कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर हमें ध्यान देना है, कौन कौन सी वो बातें हैं जिन बातों में हमें एडिफिकेशन का ध्यान रखना है, किस किस चीजों का हमें एडिफिकेशन करना है, किस किस चीजों की हमें प्रशंसा करनी है, किस किस चीजों का हमें प्रमोशन करना है। और एडिफिकेशन, प्रशंसा और प्रमोशन, इन तीनों चीजों में अंतर क्या है ये भी हम थोड़ा आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन बातों पे कि हमें एडिफिकेशन के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों का एडिफिकेशन हमने सीखना है, जिन चीजों का एडिफिकेशन हम लोगों ने करना सीखना है। उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हमारी कंपनी। कंपनी के बारे में हमें एडिफिकेशन हम कैसा करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, उस सिस्टम के बारे में हम क्या प्रमोशन करते हैं, उस सिस्टम के बारे में हम क्या एडिफिकेशन करते हैं, उस सिस्टम के बारे में हम क्या एडिफाई करते हैं। इसके अलावा रोज, डेली जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जिनसे हम लोग लगातार मिलते हैं, वो है हमारे लीडर्स। लीडर्स में हमारे सीनियर अपलाइन भी हो सकते हैं, लीडर्स में हमारा टीम भी हो सकती है, हमारे साथी भी हो सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स में अपनी अलग अलग प्रतिभा होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, और अलग अलग क्वालिटी होते हुए भी, बहुत ज्यादा क्वालिटी होने के बावजूद भी बहुत अच्छी उनमें शार्पनेस होती है और बहुत तेजी से नेटवर्क बनाया जा सकता है, लेकिन उनका सही एडिफिकेशन नहीं होने की वजह से हम लोग इस बिजनेस में मार खा जाते हैं। ये बिजनेस टोटल और टोटल लोगों का बिजनेस है। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस के अंदर ए से लेके बी तक यदि हमें जाना है, और ए में हमारा सीनियर अपलाइन है, ए में यदि हमारी कंपनी है,
और बी तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से पहुंचाई जाए, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का कोज क्या है, उसका कारण क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका पैटर्न क्या है, वो पैटर्न हमें समझना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पैटर्न को और इस तरीके को यदि हमने सीख लिया तो बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल वो चीजें जिनके बारे में हमें प्रमोशन सीखना पड़ेगा, जिनका हमें प्रमोशन सीखना है, उनमें सबसे पहला नाम है कंपनी, दूसरा नाम है आपका सिस्टम, तीसरा आता है आपके टीम के लीडर्स और लीडर्स के द्वारा लिए गए लेवल, जैसे सिल्वर से लेके डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मर्करी, क्राउन, इनको विस्तार में मैं बताऊंगा। इसके साथ में हमारे टूल्स, हमारी बुक्स, इनविटेशन, वीडियो ट्रेनिंग्स, ऑडियो ट्रेनिंग, दिशा वर्कशॉप, कोर, आपके प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स, फॉरेन ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप, फ्लाइट्स, रिकॉग्निशंस के जो लेवल हैं वो लेवल्स, और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ये जितने भी अचीवमेंट हैं, जितने भी जो लेवल बने हैं, जो प्रोडक्ट बने हैं, कंपनी बनी है, सिस्टम बना है, लीडर बने हैं, जो भी हमारी एजुकेशन के पार्ट बने हैं, इन पार्टों को यदि हम वन बाय वन करके डिफाइन करना शुरू करते हैं, वन बाय वन करके हम लोग इनका प्रमोशन करना शुरू करते हैं, तो इसके परिणाम जस्ट हमारे 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जो हमें करनी बहुत जरूरी है कि ये जो एडिफिकेशन है, मैंने इतनी जो चीजें बताई हैं, इनमें हमें ये समझना जरूरी है कि एडिफिकेशन करना किस तरह से है, किन किन चीजों के बारे में बताना है। एडिफिकेशन के बारे में सबसे पहले तो मैं ये चीज बताऊंगा कि जिस भी चीज का आप एडिफिकेशन करने जा रहे हैं, हालांकि मैं लास्ट में आपको 2-3 एग्जांपल से समझाऊंगा सारी बातें, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा यहाँ इस टॉपिक पे जब बात चली है तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। एडिफिकेशन में जब भी हम किसी भी इंसान के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो उस डिस्कशन से पहले, चाहे किसी भी टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, या हम किसी लीडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या हम कोर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दिशा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे यदि हम बात कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को जिससे भी हम बात करने वाले हैं उसके दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके क्या फायदे होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या उसको नहीं किया गया तो नुकसान होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो जो हमें जाननी है वो ये है कि अब मैं विस्तार से वन बाय वन एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक ले रहे हैं हम हमारे लीडर्स का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जो आमना सामना जो हमारा होता है वो हमारे लीडर्स के साथ में होता है। क्योंकि या तो आप अपने टीम के लीडर्स के साथ में काम कर रहे होते हैं, या फिर आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ काम कर रहे होते हैं। मैक्सिमम टाइम हम इन दोनों ही लोगों के बीच में हम लोग बिता रहे होते हैं। तो जो लीडर्स हैं, अब लीडर्स के बारे में क्या क्या चीजें हमें प्रमोट करनी है, सबसे पहले वो चीजें बताऊंगा मैं आपको, और फिर उसके बाद हम लीडर्स में एक एग्जांपल के माध्यम से कि उसके किस किस तरह के कोच बनते हैं और किस किस तरह से उसके फायदे और नुकसान होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम लीडर्स का एडिफिकेशन करते हैं, तो एडिफिकेशन में सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो बात ये याद रखनी है कि हमें किसी भी लीडर का जो प्रमोशन करना है वो बिल्कुल सच्चा करना है, पहली बात। और दूसरी बात, उसके अंदर झूठ का सहारा नहीं लेना है। तीसरी बात, उस लीडर को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमें उसके लेवल को प्रमोट करना है, तो आप उसके लेवल को प्रमोट करिए। यदि आप उसके गुणों को प्रमोट कर रहे हैं तो आप उसके गुणों को प्रमोट करिए। गुणों में आप जब भी आप उसकी तारीफ कर रहे हैं या जब भी आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उसकी समय की पंक्चुअलिटी को लेकर प्रमोशन कर सकते हैं। आप उसकी लीडरशिप को प्रमोट कर सकते हैं कि बहुत शानदार लीडरशिप है इनकी। आप उनके लोक व्यवहार को आप जो है एडिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कि व्यवहार बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। आप उनके, यदि वो जोशीले लीडर हैं, जोश में रहते हैं, तो आप उस उनके जोश को भी आप जो है एडिफाई कर सकते हैं। उनके ज्ञान की तारीफ करी जा सकती है। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो कि होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो आप उनके ज्ञान की तारीफ कर सकते हैं। आप उनके एटीट्यूड की तारीफ कर सकते हैं, आप उनके एटीट्यूड को एडिफाई कर सकते हैं कि बहुत ही शानदार और सॉलिड एटीट्यूड का लीडर है ये। ठीक है, तो आप उनके एटीट्यूड की तारीफ कर सकते हैं। लीडर के एक्शन की आप तारीफ कर सकते हैं कि वो एक्शन कितने फास्ट लेता है,
जो लीडर्स के ऊपर हम जो एडिफिकेशन की बातें कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें गलती एक आध बार और भी करते हैं कि एक ही लाइन सीख लेते हैं और वो एक ही लाइन या दो ही लाइनें हर लीडर के ऊपर लगाते रहते हैं। हमको तारीफ करने में और एडिफिकेशन करने में जो चैलेंज आता है वो क्या आता है, सबसे ज्यादा जो मैंने समझने की कोशिश करी है उसमें ये चीज आती है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस लीडर में क्या क्वालिटी है और इस क्वालिटी को हम किस तरह से सामने वाले को रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले तो जब भी आप किसी भी लीडर का, और जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, मानव जीवन में बहुत सारी कमियां भी पाई जाती हैं, बहुत सारी अच्छाई चीजें पाई जाती हैं। हमको सबसे पहले तो रूट लेवल पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस लीडर की हम तारीफ करने वाले हैं, जिस लीडर के बारे में हम बताना जरूरी हम जो बताने जा रहे हैं, उस लीडर के प्रति, चाहे वो सीनियर लाइन में है, चाहे वो क्रॉस लाइन में है, चाहे वो आपके नेटवर्क में है, चाहे वो आपके साथी हैं जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, एडिफिकेशन का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है, यदि आपकी आस्था, श्रद्धा और उस बंदे के प्रति विश्वास और अच्छे रिश्ते यदि आपके उसके साथ नहीं है, तो किसी भी सूरत में आपके दिल से वो एडिफिकेशन नहीं निकल पाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है, एक एटीट्यूड को हमें समझना जरूरी है, और वो एटीट्यूड है, महागुरु जी श्री संजय जैन साहब ने जो हमें बताया था, वो है हमारा बिजनेस एटीट्यूड। हमको एक बात समझनी जरूरी है कि हम सभी लोग हम बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, और जब बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो हमको बिजनेस एटीट्यूड हमेशा 24 आवर अपने को अपने साथ में लेके चलना है। जब हम अपने बिजनेस को डेवलप करने जा रहे हैं तो वहां हमारे पर्सनल रिलेशन क्या है, किस तरह की क्या बातें हैं, हमको उनको साइड में रखना पड़ता है। हमको ये समझना जरूरी है कि जिस लीडर की हम लोग तारीफ कर रहे हैं तो उस लीडर में अच्छाई क्या क्या है, और जो जो अच्छाइयां हैं, जिस भी तरह की अच्छाइयां जो मैंने आपको पीछे बताई है, उन अच्छाइयों में से कोई भी अच्छाई है, उस अच्छाई के को आप एडिफाई कर सकते हैं। दूसरा आता है, हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कंपनी का एडिफिकेशन। कंपनी में बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं या बताना शुरू करते हैं, तो कंपनी के बारे में एक छोटी सी बात लिख देते हैं कि भैया हमारी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है सेफसॉफ्ट, इतने साल से काम कर रही है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, और उसको एक बड़े हल्के में। आज हमको एक समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी एसोसिएट से मिल रहे हैं, जब भी किसी भी बंदे से हम लोग मिल रहे होते हैं, हमको नहीं पता होता वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, हमको नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, हमको नहीं पता कि वो आदमी क्या है, और हमको ये भी नहीं पता कि वो यहाँ से जीवन बदलेगा नहीं बदलेगा। लेकिन हमारा एटीट्यूड इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जिस भी बंदे से हम बातचीत करने वाले हैं, वो आदमी हमारा डायमंड भी हो सकता है, वो हमारा मरकरी भी हो सकता है, वो हमारा क्राउन भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी मरकरी या कोई भी क्राउन या कोई भी क्राउन एम्बेसडर जब आपके नेटवर्क में आएगा तो वो अपने फेस के ऊपर लिख के नहीं लेके आएगा कि भैया उसके माथे पे सी लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्राउन है, उसके पे वी लिखा है इसका मतलब वो वीनस है, उस पर डी लिखा हुआ है मतलब वो डायमंड है। जिस भी बंदे से और जिस भी एसोसिएट से हम लोग मिल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, वो आदमी जब भी हमसे मिलता है, उससे हमारा पहला इंप्रेशन होता है, हमारा फर्स्ट अट्रैक्शन हमारा उसके साथ में होता है, फर्स्ट मुलाकात हमारी उसके साथ में होती है। उस मुलाकात के टाइम पे जब भी हम उससे मिलते हैं, तो हमको एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी उस बंदे से मुलाकात नहीं हो रही है, उसकी मुलाकात एक कंपनी से हो रही है, और जिस कंपनी का नाम है सेफसॉफ्ट। यानी मैं आपको एक बात बोलूं, हर लीडर जब भी किसी एसोसिएट से मिलता है, तो वो एसोसिएट से नहीं मिल रहा है, वो कोई वो जो सॉरी जो भी वो भी जो जो एसोसिएट है, वो एसोसिएट एक लीडर से नहीं मिल रहा है, वो एक से पूरी पूरी सेफसॉफ्ट कंपनी से मिल रहा है। तो हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी आप उससे बात करते हैं, आपसे जब भी उसकी मुलाकात होती है, और जब आप कंपनी के बारे में जब आप एडिफिकेशन करना शुरू करते हैं, तो आपको कंपनी के ट्रैक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का कितना बड़ा ट्रैक है। कंपनी आज 20 साल से लगातार हिंदुस्तान में काम कर रही है, तो इसके ऊपर बड़े कॉन्फिडेंटली आपको ये प्राउड के साथ बोलना चाहिए कि भैया मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी का मैं सेफसॉफ्ट, और 20 साल से आज वो कंपनी लगातार काम कर रही है। दूसरी बात, आज हमको एडिफाई करने चाहिए हमारी कंपनी के बड़े बड़े अचीवर्स, जिन्होंने हर लेवल से निकल के, हर स्थितियों से निकल के, हर परिवारों से निकल के, हर डिपार्टमेंट से निकल के आज बीएमडब्ल्यू, ओडी, जगुआर, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों ने ली है। 1-1 करोड़ रुपए की, 80-80 लाख रुपए की, 75-75 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ियां कंपनी से लोगों ने ली है। उनकी तारीफ करें, उनके बारे में बताएं, लीडर्स की तारीफ करें, लीडर्स का एडिफिकेशन करें कि आज जो हमारी कंपनी के अंदर जितने पावरफुल लीडर हैं, आज वो दूसरी किसी कंपनी में नहीं मिलते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की आप लोग एडिफाई करें, कंपनी की मैनेजमेंट को एडिफाई करें, कंपनी का क्या सॉलिड मैनेजमेंट है। आप सोच के देखिए, आज 1,000-2,000 लोगों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। आज हमारी कंपनी समथिंग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज ऑपरेट भी कर रही है, संभाल भी रही है। एक दिन भी कंपनी की तरफ से कोई चेक की पेंडिंगेंसी नहीं है। तो हमको उसके मैनेजमेंट की तारीफ करनी चाहिए, हमें उसके मैनेजमेंट के ऊपर
एडिफिकेशन करना चाहिए जब भी हम कंपनी की हम बात करते हैं। तो कंपनी के जो अचीवर्स हैं, उन अचीवर्स की आज हर 3 महीने में 300 400 500 लोग यूरोप कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं। तो आज हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि यूरोपियन जो कंट्रीज है उनमें वीजा इतना आसानी से नहीं लग पाता है। आज 300 400 लोगों को हर 3 महीने 4 महीने में यदि कोई कंपनी लगातार कंटिन्यू लेके जा रही है, एक एक बैच, यदि एक एक क्वार्टर की मैं बात करता हूँ, 800 हजार लोग एक एक साथ जो है लगातार कंटिन्यू एक एक वीक में, दो वीक में आपके यूरोपियन कंट्रीज की यात्राएं कर रही है, तो इसका मतलब करवा रही है कंपनी, लेकिन हम कंपनी के बारे में नहीं जानते। जानते भी हैं तो हम कंपनी का एडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं, कंपनी की जब बात स्टार्ट होती है, तो आपके पास ये सारे टिप्स के ऊपर बातें रहनी चाहिए। उसके बाद कंपनी की केयरिंग किस तरह से कंपनी करती है, किस तरह हमारे लीडर्स को डेवलप कर रही है कंपनी, उस केयरिंग एटीट्यूड के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, जिन ब्रांडों के साथ में आज हमारी कंपनी काम कर रही है, कि आज जो पूरे हिंदुस्तान में जिन ब्रांडेड जो ग्रुप है, उन ग्रुपों के साथ में आज हम लोग काम कर रहे हैं, तो इन 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 चीजों को भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट के हर हर अलग अलग जगह से हर डिपार्टमेंट के लोग इस बिजनेस में आके करोड़पति बने हैं। तो आज कोई ऐसा एक इकलौता धंधा नहीं है या इकलौता ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो हर डिपार्टमेंट के इंसान को यहाँ पे सक्सेस दे दे। एक सब्जी बेचने वाला आदमी भी यहाँ पे करोड़पति बना है, इंजीनियर भी करोड़पति बना है, एडवोकेट भी करोड़पति बना है, एक पुलिस वाला भी करोड़पति बना है, टीचर भी करोड़पति बना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। और जब भी हमारी कंपनी की बातें आती हैं, तो कंपनी के ऊपर हमको खुल के इस बात के ऊपर डिस्कस करना चाहिए जब भी टाइम मिलता है। यदि कम टाइम मिलता है तो शॉर्टकट के अंदर एक या दो तीन जो मोटे मोटे पॉइंट है, उनको नॉकआउट पंच बोलते हैं, जो मजबूती के साथ दे सकते हैं। जैसे कि टाइम, मनी और सिक्योरिटी, तीनों चीजें एक साथ कहीं नहीं मिल सकती। तो कंपनी ने दी है, टाइम भी हमको दिया है। यदि हम पूरा बड़ा 3 4 5 साल में अपना बिजनेस जब बिल्डअप कर जाते हैं, तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। इसके साथ में पैसा हमको मिला है, सिक्योरिटी हमें मिली है। आज नेटवर्क हम लोग विरासत में छोड़ के जाते हैं। आज मार्केट के अंदर कोई भी बंदा यदि नौकरी करता है, वो बाहर यदि चला भी जाता है, भगवान ना करे, दुनिया भर की बीमारियां चल रही, तो विरासत में क्या छोड़ के जाता है? कुछ नहीं छोड़ के जाता। कुछ लोग 1 बीघा जमीन विरासत में छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग 2 4 लाख रुपए छोड़ के जाते हैं, कुछ इंश्योरेंस का पैसा छोड़ के जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर हमको ये समझाना है उन लोगों को कि हम यहाँ विरासत के अंदर सिक्योरिटी छोड़ के जाते हैं। कि आज जो नेटवर्क हम बना रहे हैं, डायमंड बनने के बाद में लगातार काम हमारा जब चलता है, तो वहां पर हमारे पास लाखों की संख्या में लाखों रुपए की आमदनी हमारे पास वीकली होती है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो नेटवर्क बना के गए, और वो नेटवर्क आज लगातार कंटिन्यू काम कर रहा है। और जब वो लगातार काम कर रहा है, तो उनके पास लगातार पैसा कंटिन्यू आता जा रहा है। मेरे दोस्त, जब हम बात करते हैं हमारी कंपनी के बारे में, तो कंपनी की टॉप लीडरशिप के बारे में हम लोग मैसेज दे सकते हैं। आज कंपनी के हम डायरेक्टर्स की हम बातें कर सकते हैं। आज जब भी हमारे पास, क्योंकि आज हम एक फ्रेशर लेवल से लेके और डायमंड, डबल डायमंड लेवल, वीनस मर्करी लेवल तक के जो लीडर्स हैं, जब हम किसी के साथ भी बैठते हैं, तो एक बार आप विचार करने की कोशिश करें कि 20 साल से टॉप लीडरशिप हमारी एक साथ खड़ी है। पूरे के पूरे डायरेक्टर्स हमारे एक साथ खड़े हैं, एक साथ मिलके इस जहाज को लेके चल रहे हैं। और कितना बड़ा ये परिवार, शिप्सो परिवार कितना बड़ा हो चुका है। इस परिवार की एक बार जब आप विस्तार देखते हैं, जब आप इसका बढ़ा हुआ रूप देखते हैं, और हमको दिखाई भी देता है कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन हम जब किसी एसोसिएट के सामने बैठते हैं, तो हम अपनी कंपनी को एडिफाई नहीं कर पाते। जो कि कहीं ना कहीं, यदि हमारे पास ताकत है, हमारे पास ओरिजिनल इतनी सारी क्वालिटीज और इतनी सारी विशेषताएं हमारे पास में है हमारी कंपनी के बारे में, लेकिन हम बताना नहीं जानते या हम बताते नहीं है, तो इसका मतलब ये है, सामने वाला बंदा जो हमें मिल रहा है पहली बार, उसको कुछ नहीं पता है। उसको वही पता है जो हम बताने वाले हैं। तो लेकिन हमें झूठ नहीं बताना है, गलत नहीं बताना है, लेकिन जो बातें हैं उनको तो कम से कम एडिफाई करना हम लोग शुरू करें, तो इसके बहुत फायदे मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगला जो तीसरा जो टॉपिक आता है, जब बात आती है सिस्टम की, सिस्टम को हमें एडिफाई करना है। जब भी हमने बैच लिए, जब भी हम शुरुआत में आए, मुझे याद है बहुत अच्छे से, हमारे सीनियर अपलाइन जब सिस्टम की बातें करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में तो बहुत सारी कंपनियों के नाम आते थे, लेकिन जब भी बात आती थी सिस्टम की, तो सिस्टम के ऊपर मेरे को हर छोट, क्योंकि आज तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, उस जमाने में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हुआ करते थे, तो वहां लेकिन एक ही बात बोलते थे कि भैया हमारा सिस्टम बहुत पावरफुल है। हम लोगों की कोई रिश्तेदारों की कंपनी नहीं थी, लेकिन हमको जो लगातार रोक के रखा जिस बात ने, वो बात थी लगातार हमारे सीनियर अपलाइनों के द्वारा लगातार कंटिन्यू सिस्टम की तारीफ करना। सिस्टम की ताकत हमें बताई गई। तो जब सिस्टम की हमें ताकत बताई गई कि ये कंपनी के साथ लगातार कंटिन्यू सक्सेसफुली चल रहा है, डेवलपमेंट की हमें तारीफ करी गई कि कंपनी किस तरह से सिस्टम लोगों को डेवलप कर रहा है, किस तरह से
यहाँ कोर के माध्यम से, संडे के प्लान के माध्यम से, एनएओ के माध्यम से, आपके दिशा वर्कशॉप के माध्यम से, विजय उत्सव के माध्यम से, एनुअल फंक्शंस के माध्यम से, और बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग है जो लगातार बीच में कहीं ना कहीं एलडीपीज के माध्यम से, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से जो सिस्टम हमको तैयार कर रहा है। क्योंकि पिछले 18 सालों में जो हमने देखा है, हर आदमी, जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हुए हैं, वो आम परिवारों से आए, लेकिन सिस्टम में आने के बाद कुछ ना कुछ उनके इमोशंस हिले, कुछ ना कुछ अंदर की बातें हिली, और दिल ने उनके ने बोला कि यार कुछ तो इसमें हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है, यहाँ से बड़ी सक्सेस ली जा सकती है। तो मेरे दोस्त, जो सिस्टम हमें लगातार लोग बढ़ाता जा रहा है, जो सिस्टम लगातार पिछले 20 सालों से लगातार कंटिन्यू लोगों को सक्सेस दे रहा है, उस सिस्टम की यदि हम एडिफिकेशन नहीं सीख पा रहे हैं, उस सिस्टम की हम तारीफ करना नहीं सीख पा रहे हैं, उस सिस्टम को यदि हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों को अपने आप पता चलने वाला नहीं है। एक ऐसा इकलौता ऐसा सिस्टम है जो आदमी का चहुमुखी विकास करता है। हर डिपार्टमेंट से ये सिस्टम आदमी को मजबूत करता है, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो टीम वर्क हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, चाहे वो मेहनत से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह से रिलेशन बनाने से रिलेटेड हो। हर तरह की चीजें सिस्टम ने हमें सिखाई। तो हमें सिस्टम की तारीफ हमेशा करनी चाहिए, सिस्टम के बारे में हमेशा हमें लोगों को बोलना चाहिए, सिस्टम के बारे में प्रमोट करना चाहिए। सिस्टम को जितना ज्यादा हम प्रमोट करेंगे, उतना दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से एडिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एडिफिकेशन होता है और किस तरह से डी एडिफिकेशन होता है। एडिफिकेशन के किस तरह से फायदे होते हैं? सबसे पहले हम लोग एडिफिकेशन करने का फायदा समझते हैं कि एडिफिकेशन हमने कर लिया तो क्या फायदा हुआ और किस तरह से किया। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने किसी भी अपने एसोसिएट को, जरूरी नहीं है आपके साथ सीनियर ही बंदा जा रहा हो तो ही आप उसका एडिफिकेशन करें। आपका यदि जूनियर है, आपका यदि साथी है, आपकी टीम का कोई लीडर है, यदि वो भी आपके साथ जा रहा है तो भी आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने आपसे को डिस्कस किया था कि आपको उसकी क्वालिटी जो उसमें है उसकी हमें तारीफ करनी है। अब सपोज कीजिए कोई टीचर है या कोई प्रिंसिपल है जिसको हमें प्लान बताने जाना है या जिसको हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं। अब वहां पे आप तारीफ करते हो अपने सीनियर अपलाइन की, कि अपने सीनियर अपलाइन की जब आप उस बंदे को प्लान बताने जा रहे हो, प्लान बताने से पहले आपने फोन पे टाइम लिया या आप वैसे मिले, तो सबसे पहले उस प्रिंसिपल साहब को ये बात समझानी है कि सर जिस सीनियर अपलाइन को हम लोग यहाँ कॉल करने वाले हैं, जो सीनियर लीडर हमारे यहाँ स्कूल में आने वाला है, जो आज हमको प्लान बताने वाला है, वो बंदा हमारा बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है। अब यहाँ पे आप उसकी तारीफ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यदि वो बंदा होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो आप उसके होशियारी की आप तारीफ करिए। यदि वहां पे वो एक लेवल बड़ा लेके बैठा हुआ है, सपोज कीजिए कोई एमराल्ड लेवल पे है, डायमंड लेवल पे है, टोपाज लेवल पे है या रूबी लेवल पे है, तो उसके लेवल की आप तारीफ करिए कि सर आज उसके साथ में कम से कम 1200 से 1500 लोग आज उसके साथ काम कर रहे हैं। और आज मैं आपसे यदि मैं डिस्कस करूं तो उस हमारे सीनियर महान लीडर से आप तक पहुंचने के लिए, आपके पास यहाँ मुलाकात कराने के लिए सिर्फ आधे घंटे का टाइम लिया है मैंने। और वो आधा घंटा बहुत मुश्किल से उन्होंने निकाला है, क्योंकि आज उनके पास बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को टाइम वो लोग दे के रखते हैं, कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक उनका शेड्यूल बिजी रहता है, और आज बड़ी मुश्किल से उनका टाइम मिला है। तो हम बड़े किस्मत वाले हैं, हम बड़े लक्की हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे सर हमारे बीच में आ रहे हैं। अब मान लो सपोज कीजिए वो उम्र में कम है, तो आप उनको बताइए कि सर उनकी उम्र बहुत कम है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपने बोलो सर बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं और देखियो आप, और पता चला वो अब पहुंचने के बाद वो पता चला कि वो बेचारा मेरी तरह कमजोर सा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको उनकी एक एक गुणों की क्वालिटी का आपको वर्णन करना है। यदि आपको लीडरशिप उनकी अच्छी लगती है तो आप उनकी लीडरशिप के बारे में बताइए, उनकी क्वालिटी जो भी क्वालिटी उनमें अच्छी है उन क्वालिटियों का आप सही वर्णन करिए कि सर हम बड़े किस्मत वाले हैं कि ऐसे महान लीडर के साथ हमें काम करने का मौका मिला है। और मैं चाहूंगा सर, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे फोन भी आते हैं, आपके पास बहुत सारे लोगों के भी मीटिंग होती रहती है, इधर उधर से लोग आ रहे होते हैं। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी बंदा आता है आप उनको प्लीज थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करना, और जो हमारे महान शख्सियत आ रहे हैं उनको हमें टाइम देना है। तो इस तरह करके जैसे आपके सीनियर अपलाइन आएंगे, उस ऑफिस में एंट्री करेंगे, उस घर में एंट्री करेंगे, तो उसके जस्ट बाद में जैसे वो एंट्री करेंगे गेट में, वो बंदा खड़ा हो जाएगा। और वो आपका प्रभाव था उस एडिफिकेशन का। अब इसी की जगह उल्टी कर देते हैं, मान लो सीनियर अपलाइन आ गए, आने के बाद में वो टीचर है वो बैठा हुआ है वहीं पे, बल्कि आप उल्टा डी एडिफिकेशन कर रहे हैं, आप उल्टा अपने सीनियर अपलाइन की तारीफ ना करके उस टीचर की तारीफ कर रहे हैं कि सर ये हमारे टीचर साहब हैं, ये हमारे प्रिंसिपल हैं यहाँ के,
और हमारे इसमें इधर बहुत तगड़ा रुतबा है इनका, ये यदि इस बिजनेस में आ गए तो ये समझ लो लाइन लगा देंगे। और ये तो जुड़ते ही नहीं है साहब, ये यदि जुड़ जाए तो बस बहुत बड़ा काम हो जाए। इनको जोड़ दो बस कैसे न कैसे करके, और बस इनको समझाओ साहब। बताओ, अब सपोज कीजिए कोई वो डायमंड लेवल का बंदा था या रूबी लेवल का बंदा था, हमने उसको प्रमोट नहीं किया, और हमने किसको प्रमोट कर दिया? टीचर को प्रमोट कर दिया। किसी भी कीमत पे टीचर नहीं जुड़ेगा। जुड़ भी गया, एक आध कोई सेल वेल दे भी दी, मान लो लगातार कंटिन्यू चल के, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये अहमियत दिखा दी कि भैया ये टीचर है, हमें जरूरत है इस टीचर की। जो कि वहां पे हमें ये दिखाना है कि सर, जिस लीडर को हम बुला रहे हैं उस लीडर को हमारी जरूरत नहीं है, हमको उनकी जरूरत है। हम बहुत बड़ी सक्सेस पे जा सकते हैं, हम टारगेट जीत सकते हैं, हम लंदन का टारगेट जीत सकते हैं, हम बड़े बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह करके हम लोग, कोई भी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे गांव का कोई नेता हो, चाहे गांव का कोई सरपंच हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई एडवोकेट हो, कोई भी हो, आपको हमेशा इसके अंदर ध्यान रखना है, आपके जो भी सीनियर लीडर हैं, आपके जो सिस्टम है, आपकी जो कंपनी है, हमको उनकी तारीफ करनी है, हमको उनका एडिफिकेशन करना है, और उसका सही एडिफिकेशन हमने करना है। इसमें एक दो गलतियां भी हम लोग करते हैं, वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो गलतियां क्या क्या होती हैं? गलतियां हम ये बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए किसी आदमी का नेटवर्क है 15,000 का, और हम बोलते थे साहब आज इनके पास 50,000 से ज्यादा का तो नेटवर्क है। अब पता चला थोड़ी देर बाद में वो आदमी खुद अपना नेटवर्क 15,000 बता रहा है, तो आपकी झूठ पकड़ी जा रही है। तो यदि आपको पता नहीं है तो आप उस लीडर के बारे में पता करिए। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग इनकम बता रहे होते हैं, साहब ये हमारे डायमंड लीडर हैं, ये हमारे रूबी लेवल के लीडर है, सॉरी, ये तो 8-10 लाख रुपए 12-15 के पास तो साहब जो है पैसों के ट्रक भरे पड़े हैं। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग लीडर्स को मैं देखता हूं, जो कि एकदम लंबी लंबी बातें कर रहे होते हैं, जो कि इस तरह की लच्छेदार बातें हमें नहीं करनी चाहिए। जो प्रॉपर तरीके से जो बातें हैं, पैसे की तो बातें मत करिए, आप उनके बारे में, आप उनकी क्वालिटी के बारे में बताइए, उनके चरित्र के बारे में बताइए, उनके एक्टिविटीज के बारे में बताइए, उनके कॉन्फिडेंस के बारे में बताइए, उनकी आदतों के बारे में बताइए, किस तरह से बहुत सारे हजारों लोगों को वो साथ लेके चल रहे हैं, उन चीजों के बारे में बताइए। पैसों के बारे में या समय के बारे में या और बहुत सारी चीजों के बारे में हमको कोई भी चीज उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या आती है? हमारे फंक्शन टाइप के हो गए, जैसे फंक्शन हुआ, दिशा हुआ, कोर हुआ, एनए हुआ, आपकी प्रगति सूत्र किताब हुआ। इन चीजों के बारे में जब हम लोग एडिफिकेशन करते हैं, तो इन सब चीजों का भी हमें एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि क्यों डायमंड सेलिब्रेशन जरूरी है, क्यों दिशा वर्कशॉप जरूरी है। दिशा वर्कशॉप जब आई, दिशा वर्कशॉप की जब डेट आती है, हम लोग उस समय बता रहे होते हैं भैया आप भी जा सकते हो, दिशा बहुत अच्छा है। जो कि ये रूटीन में चलते रहने चाहिए कि भैया इनमें चलने से ये फायदे हैं, इनको ये करने से ये फायदा है, कोर में लगातार जाने से ये फायदे हैं, दिशा में लगातार जाने से ये फायदे हैं। लगातार 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 हर ट्रेनिंग में आप यदि कोर का, दिशा दिशा का, एनएओ का, विजय उत्सव का, डायमंड सेलिब्रेशन का, इनका यदि आप डिस्कस करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एडिफाई कर रहे हैं, आप उनको प्रमोट करते जा रहे हैं। और जब भी कोर की बात आएगी, जब भी दिशा की बात आएगी, जब भी किताब खरीदने की बात आएगी, जब भी टूल्स की बात आएगी, और जब आप ऑलरेडी रूटीन के अंदर जब आप उन चीजों का डिस्कस करते जा रहे हैं, तो उस पोजीशन पे लोग चल के खुद बोलेंगे कि सर ये किताब क्या है, सर प्रतिसूत्र किताब क्या है, सर ये जो अपना डायमंड सेलिब्रेशन है ये क्या होता है, डायमंड सेलिब्रेशन। तब बोले डायमंड सेलिब्रेशन, डायमंड सेलिब्रेशन नहीं सुना आपने? कमाल की बात है यार, डायमंड सेलिब्रेशन के बारे में भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे तो मैं 2 मिनट में बात नहीं कर सकता हूँ, इसके ऊपर तो कम से कम मुझे 10-15 मिनट तेरे साथ बैठना पड़ेगा। एक काम करना, याद करके आप मेरे को आज शाम को 6 बजे से 7 बजे के बाद में बीच में कॉल करना, क्योंकि 6 से 7 के बीच में ही मेरे पास टाइम है, क्योंकि उसके बाद में मैंने बहुत सारी मीटिंगों का टाइम दिया हुआ है, उसके बाद और बहुत सारे लीडर्स का टाइम दिया हुआ है, उनसे मैं बातचीत करूंगा। वहां भी आपने अपने आप को प्रमोट कर दिया कि मेरा जो टाइम है वो 6 बजे से 7 बजे के बीच में, इस टाइम के दौरान ही आप मुझसे बात करें। तो उस पोजीशन पे वो बंदा बात करेगा, सर आप कुछ बता रहे थे, सर आप फंक्शन के बारे में बता रहे थे, अरे हाँ डायमंड सेलिब्रेशन ये है। डायमंड सेलिब्रेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर एक आम आदमी आता है, वहां एक आदमी का सपना पूरा होता है, डायमंड के लिए वो काम करता है। डायमंड सेलिब्रेशन में हजारों की संख्या में लोग एक सेलिब्रेशन के रूप में जा रहे होते हैं, वहां लोग वो व्हाइट कपड़े में पूरी लोग उसके लिए तरस रहे होते हैं, लोग ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। वो इतना बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान के लिए तो लोग तरसते हैं। उनकी तो 2-2 हजार, 3-3, 4-4 हजार रुपए की 6-6 महीने पहले टिकटें निकलना शुरू होती हैं। वो टिकटें बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं, 3-3, 4-4 टिकटें मुश्किल से हाथ में आती हैं। उसका इतना तगड़ा प्रमोशन हो जाए तो आदमी को ये लगना चाहिए कि भैया डायमंड सेलिब्रेशन कब आ रहा है। और सर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि उसकी एक टिकट मेरे लिए तो रख लेना। तो आप जब ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम लोग कब करते हैं इन चीजों का प्रमोशन? हम इन चीजों का प्रमोशन तब करना शुरू करते हैं जब हमारे सिर पे वो आ पड़ती है कि अब इसको प्रमोट करना है, चलो भैया निकलते हैं। फिर उनके बारे में हम ट्रेनिंग में बोलते रहते हैं, तो कि 15 दिन पहले, 1 महीने पहले उसका कोई नाम नहीं था, और जब आज प्रेशर आ गया तो हम लोग उन चीजों के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो इनके जो है बहुत अच्छे रिजल्ट
नहीं आ रहे होते हैं। तीसरा आता है, हम लोग जब तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, या किसी के भी घर में जब जाके हम लोग जब पहुंचते हैं, तो उस टाइम के ऊपर आप एडिफिकेशन करिए, आप तारीफ करिए, है ना, तो वहां भी खुशियां मिलती हैं लोगों को। तो जब भी आप तारीफ करते हैं या प्रशंसा करते हैं, तो उस चीज के ऊपर आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। आपको कभी भी तारीफ करते टाइम आपको एक बात ध्यान जरूर रखनी है, आपको वहां रखी हुई वस्तुओं का, घर की सफाई का, यदि खाना आपने खाया तो खाने का, चाय आपने पी तो अच्छी चाय है तो चाय का, और या फिर कोई सामान यदि वहां उसके घर में अच्छा रखा हुआ है, कोई मग रखा हुआ है, कोई डब्बा रखा हुआ है, कोई गिफ्ट आइटम रखा हुआ है, या उसके घर की क्लीनिंग बहुत अच्छी है, या उसके घर में कोई धूप लगी हुई है, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है, तो आप उसकी तारीफ करें, जिससे कि उनको अच्छा लगता है। जब भी लोग अपनी तारीफ सुनते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग ऑटोमेटिक धीरे 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 क्या होते हैं, आप लोग आपकी सराहना करना शुरू कर देते हैं। तो तारीफ भी आपको करनी है, तो ये बात ध्यान रखनी है, हमें फालतू किसी भी उल्टी चीजों की तारीफ नहीं करनी है। आपको कभी भी ऐसी तारीफ नहीं करनी है जिससे कि आपस में हस्बैंड वाइफ में या उनके परिवार में किसी भी तरह आपके जाने के बाद में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको लोक व्यवहार जो किताब है वो आप जब पढ़ते हैं, तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि लोक व्यवहार में तारीफ किस तरह से करी जाती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारा प्रमोशन का पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हर चीज का हमें प्रमोशन सीखना है, छोटी से छोटी चीज से लेके और बड़ी से बड़ी चीज तक का, हर चीज का यदि हमने प्रमोशन सीख लिया, तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, बहुत तेजी से हम जो है सक्सेस लेने वाले हैं, बहुत बड़ी सक्सेस हमारा इंतजार कर रही है, बहुत बड़ी सफलता पे हम लोग पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जो एडिफिकेशन है और जो प्रमोशन है और जो तारीफ है, ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं, इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है, एडिफिकेशन हम किसी ना किसी चीज का परिचय दे रहे हैं। एक बार जो परिचय आपने दे दिया, चाहे उसके गुण का, उसकी विशेषता का, ज्ञान का, जो भी चीजें उनमें हैं, तो उस चीज के बारे में हम लोग बता रहे होते हैं। जैसे हमने एडिफिकेशन कर दिया, हमारे सीनियर अप्रेंटिस का कर दिया, किसी रिकॉग्निशन का कर दिया, हमने एडिफिकेशन कर दिया, डायमंड सेलिब्रेशन का कर दिया, एडिफिकेशन हमने दिशा का कर दिया। इन चीजों के बारे में हमने परिचय दे दिया। अब परिचय दे दिया हमने, एक बार परिचय हो चुका है, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं प्रमोशन। प्रमोशन यानी कोई भी जो चीजें चल रही है लगातार, फिर हम उसका प्रमोशन किस तरह से करते हैं। जैसे डायमंड सेलिब्रेशन है, तो फिर उसका हम प्रमोशन कर रहे हैं, उसकी टिकटों का प्रमोशन कर रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी उन सब चीजों का हम प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, रिकॉग्निशन का प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। तो ट्रेनिंग में, आपकी होम मीटिंग में, एनओ में, संडे के प्लान में आने वाली जो चीजें हैं, उन चीजों के बारे में, फंक्शन के बारे में, सब चीजों के बारे में, लीडर के बारे में जो हम बातें कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो उनका प्रमोशन होता है। तीसरी चीज आती है तारीफ। तारीफ का मतलब होता है जो हम आमने सामने बैठे हैं, तो उन सब चीजों की हम लोग तारीफ कर रहे हैं। पीछे से भी जब किसी बात का जिक्र चलता है, तब भी हम लोग उसकी तारीफ करते हैं, और हमें जरूर करनी भी चाहिए। किसी घर में गए हैं तो उसकी सही समय पर सही चीज की तारीफ होनी चाहिए, और किसी भी स्थिति को देखकर करनी चाहिए, वरना उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। यदि कोई गलत बंदा वहां बैठा हुआ है और गलत तारीफ हो गई, किसी की फैमिली बैठी हुई है, परिवार बैठा हुआ है, और आप बार बार सपोज कीजिए वहां उसके सास ससुर बैठे हुए हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं, और कोई महिला है और किसी महिला ने कोई आपको चाय पिला दी है, या कोई और चीज आपको ला के दे दिया है, नींबू पानी बना के दे दिया है, कोई भी चीजें आपने करके दे दी, और आप बार बार सिर्फ और सिर्फ महिला के द्वारा जो चीजें लाई जा रही है, आप उसी की तारीफ करते जा रहे हैं, तो उस पोजीशन के ऊपर क्या है, उसके परिणाम भी दुष्परिणाम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमको ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन यदि हम लोग कर जाते हैं, तो हमारे लिए ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। और एडिफिकेशन यदि हम लोग नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा नेटवर्क बनने के बाद भी जब हम इसका एडिफिकेशन नहीं करते हैं, तो उसके बाद में हमारे नेटवर्क भी नीचे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा का सारा काम डुप्लीकेशन का है। अच्छा किया हो तब भी लोग डुप्लीकेट करेंगे, बुरा किया है तब भी लोग उसको डुप्लीकेट करेंगे। तो हमको प्रमोशन करना है, अच्छे से करना है। नीचे तक का प्रवाह जब जाएगा, तभी वो प्रभाव में बदलेगा। प्रवाह किस तरह का जा रहा है हमारा, तो वही प्रभाव है। यदि अच्छा जा रहा है तो अच्छा होगा, बुरा जा रहा है तो बुरा हो जाएगा। सभी लीडर्स की आत्म छवि बढ़ेगी उससे। जिन लीडर्स की आप तारीफ कर रहे हो, चाहे वो सीनियर हैं, चाहे वो डाउन लाइन के लीडर्स हैं, चाहे आपके संपर्क कक्ष में हैं, कोई भी जो लीडर हैं, जब आप उनकी तारीफ करते हो तो उनकी सेल्फ इमेज भी बढ़ती है, और आपके रिश्ते भी उसके अंदर बहुत ही जो है मधुर होते हैं। पूरी टीम आपकी रेस्पेक्ट भी देगी। जब आप एडिफिकेशन कर रहे होते हैं हर बंदे का, हर चीज का, तो सारे लोग आपसे सीख भी रहे होते हैं और आपकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ बातें थी जो मैंने एडिफिकेशन के ऊपर आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करी है। टाइम कम होने की वजह से ये सब की सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। और मेरा ऐसा मानना है, यदि हमने इस बिजनेस के अंदर बड़ी सक्सेस चाहिए, तो हमें टूल्सों का, अप्लायंस का, कंपनी का, सिस्टम का, लीडर्स का, हम लोगों को प्रमोशन करना बहुत ज्यादा
जरूरी है और हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक चीज को यदि हमने सीख लिया और सीखने के बाद में हम इसको बताना शुरू कर दिया, आप बिलीव करिए इसके इतने बड़े रिजल्ट हैं कि एक लीडर के अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी होती है, उसके बावजूद यदि एडिफिकेशन नहीं होता तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और जिस लीडर में, यदि सपोज कीजिए कि एक आम लीडर है लेकिन उसके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी है या और बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो वैसे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अच्छा होशियार नहीं है या बिजनेस प्लान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हमने उसकी तारीफ कर दी तो इसका मतलब ये है आपने उसको एडिफाई कर दिया। किसी भी के भी सामने, चाहे सामने तोप बैठी हो, उसके सामने भी यदि आपने उसको एडिफाई कर दिया, एडिफिकेशन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने किसी भी लीडर का एडिफिकेशन किया है तो सामने वाले की आधी पावर तो वैसे ही खत्म हो जाती है। उसको ये समझ में आ जाता है कि बहुत बड़ा शख्स मेरे सामने आने वाला है, बहुत बड़ा इंसान मेरे सामने आने वाला है और उसको मुझे तवज्जो देके सुनना है। और जब आदमी सुन ले हमारे प्लान को तो उसके बाद में हमारे 80% रिजल्ट निकल जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आप सब लोगों से मैं अभी विदा लूंगा, और जितनी बातें मैंने बताई हैं तो इन बातों को यदि हम थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें हमें काफी सारा फायदा मिलेगा। और मेरे महान गुरु लोगों को ने मुझे इस चीज का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ग्रेट लाइफ, मस्त लाइफ, जबरदस्त लाइफ और एक ही लाइफ जिसका नाम है सेट्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड ग्रेट जॉब, हैव ए